अपनों से बड़ों के सामने, मां, पिता, गुरु और परमात्मा, इनके सामने जितना छोटा बनोगे ना उतने ही बड़े हो जाओगे। मां, पिता, गुरु और परमात्मा, अपनों से बड़ों के सामने जितने पढ़ने वाले बच्चे हमारी बात सुन रहे हैं, एक बात शास्त्र का सुभाष तानी का श्लोक है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अपने से बड़ों को प्रणाम करता, चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। मेरे पागलों, झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए झुकने में जो फायदा है वो अकड़ने में फायदा नहीं है। झुक जाओ। तुमने देखा नहीं, बड़ा बड़ा तूफान आता है, बड़े बड़े पेड़ गिर जाते तूफान में, पर क्या तुमने कभी देखा घास गिरी? क्या घास उखड़ी कभी? बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते तूफानों में, घास नहीं उखड़ती। क्यों? पेड़ अकड़ कर रहते इसलिए उखड़ जाते। घास जैसी तूफान आ जाता दब जाती है। यही बड़े होने का फायदा है, झुकने का यही फायदा है, विनम्र होने का यही फायदा है। झुक जाओ, क्या बिगड़ना? हमारे जी बोलने से, सर जी बोलने से, साहब जी बोलने से तुम्हारा ईगो पुष्ट होता हो तो कर लो, अपना क्या आ जाता। हाँ, हमारे हाथ जोड़ने से तुम्हारा भला होता हो तो हम हाथ जोड़ रहे, तुम तो कहीं ना कहीं निपटोगे। अपन काहे को बेफिजूली में माथा पच्ची करें। ये हनुमान जी का गुण है। हनुमान जी लंका में जा, कितने बलवान हनुमान, अतुलित बलधाम हनुमान जी हैं। और गोस्वामी जी ने भी जब हनुमान चालीसा लिखा तो हनुमान जी के बारे में बल लिखा। क्या लिखा? बल। राम दूते अतुलित बल। गाओ गाओ गाओ। धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, रामदूत अतुलित बलधामा, रामदूत अतुलित बलधामा, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, रामदूत अतुलित बलधामा। तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी के अंदर अतुलित बल है। कितना बल है? अच्छा, अतुलित का मतलब अनलिमिटेड। डाटा दो प्रकार का होता है, एक लिमिटेड, एक अनलिमिटेड। अनलिमिटेड जिसकी कोई सीमा ही नहीं, असीमित। जो असीमित है वो अतुलित है, जो सीमित है वो लिमिटेड है। तो हनुमान जी के अंदर बल कितना? तुलसीदास जी बोले कोई माप ही नहीं है। क्या बता दें कितना है? बोले है कितना? तो एक संत ने बताया हनुमान जी में कितना बल है, जरा देखो। एक हाथी बराबर जिसमें बल हो उसको कहते हैं गज। क्या कहते हैं? जोर से बोलो, गज। लेकिन 1000 हाथी बराबर जिसमें बल हो उसको कहते दिग्गज। क्या कहते? एक हाथी बराबर बल है तो कौन है वो? गज। पर 1000 हाथी बराबर बल है तो कौन है? दिग्गज। 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल होता वो बनता ऐरावत हाथी। राजा इंद्र का जो हाथी है उसका नाम ऐरावत। तो एक हाथी बराबर बल तो गज,
1000 हाथी बराबर जिसमें बल तो वो दिग्गज, और 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल वो ऐरावत, और 10,000 ऐरावत हाथियों बराबर जिसमें बल होता वो बनता राजा इंद्र, और लाखों राजा इंद्र बराबर बल हनुमान जी की पूंछ के एक रोम में है। अब गुड़ा भाग लगाओ कि हनुमान जी में कितना बल है, इसी से जोड़ घटाना कर लो हनुमान जी में कितना बल है। इसलिए तुलसीदास जी बोले कौन गिनती लिखे, अब रोम गिनो, पे रोम के बाद शरीर पे उंगलियां पे खपड़िया, इसलिए कौन लिखे। तो हनुमान जी महाराज के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा, अंजनानंदन श्री वीर बजरंग बली हनुमान जी अनंतानंद श्री हनुमान जी को लिखा, राम दूत ऐसे अतुलनीय बल के धाम अंजनानंदन श्री हनुमान जी महाराज, जिनके बल का कोई अपार नहीं है, वो लंका में जाकर के हाथ जोड़ लेते तो कोई कान में कह रहा हनुमान जी से कि तुम्हारे अंदर इतना बल है। हनुमान जी बोले कितना, बोले देखो हमें पता नहीं पर है। तो एक व्यक्ति बोला हनुमान जी हम बताते, बोले बताओ। बोले वाह, जब आप लंका आ रहे थे तब आपने ही कहा था, क्या कहा था? हनुमान जी से कहा आपने लंका जाने के पूर्व में जामवंत जी से कहा था, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी, जा करके लंका के तीनों पर्वतों को उठा करके ले आएंगे, रावण को मार डालेंगे, इतना बल है। और इधर रावण के सामने हाथ क्यों जोड़े हुए हो? हनुमान जी बोले यदि हम कुछ करेंगे तो राम कथा यही पूरी हो जाएगी। आओ, और राम कथा के हीरो है राम जी, और हम ही रावण का वध कर देंगे तो हीरो की एंट्री नहीं होगी। वर्तमान में क्या है, भगवान छिप रहे, भगत छप रहे न्यूजों पे। हाँ, वर्तमान समय ऐसा है, भगवान छिपे हैं, भगत छप रहे। बोलो सीताराम। हमारे हनुमान जी लंका गए, कहां गए? लंका में माता जानकी कहां बैठी? किस वाटिका में? अशोक वाटिका में। कौन से पेड़ के नीचे? अशोक के नीचे। अच्छा बताइए, यही है लंका, नाम अशोक वाटिका, पेड़ का नाम अशोक, और माता जी शोक में। बताओ, वाटिका का नाम अशोक वाटिका, पेड़ का नाम अशोक, और हमारी माता शोक में। जहां नाम तो कुछ और है, काम कुछ और है, समझ जाना ये लंका है। लंका का परिचय क्या? जहां नाम कछु और हो, काम। एक व्यक्ति का नाम था गोरेलाल, गोरेलाल, और ऐसा करिया था युगांडियन, राम 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 राम। हमने कहा भैया इसका गोरेलाल नहीं कारेलाल रखो। एक बहन जी मिली हमको यही पुष्कर की, हमने कहा क्या नाम है? बोले शांति बाई। हमका काम तो क्रांति वाले कर रही है, नाम शांति बाई। नाम बदलो दीदी, नाम बदलो, नाम बदलो। तो कुछ लोगों के नाम कुछ होते, काम तो राम 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 राम। हनुमान जी ही बचाए, जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की डंडी। एक और आदमी था, बड़ी बड़ी मूछें, कंधे पे बंदूक, 6 फुट हाइट, मोटा ताजा, नाम शेर सिंह, बाप का नाम शमशेर सिंह। कंधे पे क्या है? बंदूक। पर कप क्यों रहे? कुत्ता भौंक रहा। अब बताइए, खुद शेर सिंह, बाप शमशेर सिंह है, कांधे पे बंदूक है, क्यों वाइब्रेशन मोड में हो? कुत्ता भौंक रहा। अरे नाम बदलो। एक आदमी 4 फीट 2 इंच का, नाम पहाड़ सिंह। हमका कौन है? बोले पहाड़ सिंह आ रहा है। तो हमने कहा पहाड़ सिंह आ रहा है तो पहाड़ जैसे ही होंगे, इतने से हमहू साइज मिला लिए तो कंधे तक पहुंचे। हमका तुम्हारा अगर पहाड़ सिंह नाम है तो हमें अपना नाम हिमालय रख लेना चाहिए। तो कई लोगों का नाम, ये लंका है। ये क्या है? जहां नाम कुछ और काम कुछ और, समझ जाना क्या है। लंका में माता जानकी जी बैठी, कहां? अशोक वाटिका के नीचे। किस पेड़ के नीचे? अशोक के पेड़ के नीचे। हनुमान जी गए, किसके कहने पर? विभीषण जी के कहने पर। विभीषण जी से हनुमान जी ने कहा सुनो, आपको माता जानकी जी मिल गई? हाँ मिल गई। राम जी मिले? नहीं मिले। हनुमान जी बोले चलो दोनों को एक एक बीमारी है। विभीषण जी बोले कौन सी? हनुमान जी बोले तुम्हें जानकी माता मिल गई, राम जी नहीं मिले। हमें राम जी मिल गए, माता जी नहीं मिली।
तो एक काम करो, तुम हमारी बीमारी का उपचार बताओ, हम तुम्हारी बीमारी ठीक करेंगे। विभीषण बोले क्या? बोले तुम हमें माता जानकी का पता बताओ, हम तुम्हें राम जी के मिलने का पता बताएंगे। विभीषण जी ने बताया। अशोक वाटिका में वे वृक्ष के नीचे बैठी। अब हनुमान जी गए वाटिका में। अब सोचने लगे हम जाएं, डायरेक्ट जाएंगे मामला नहीं बनेगा, पहले माहौल देख लें। ये है सज्जन का गुण, क्या विचार करके जो कार्य करता ना वो सफल होता। कुछ लोग हैं पहले प्रचार करते फिर कार्य करते, बाद में जब बिगड़ जाता तो विचार करते। और होना क्या चाहिए? पहले विचार, कपि मन कीन विचार। हनुमान जी विचार करते। क्या करते? पहले विचार करो फिर कार्य करो, और कार्य बेहतर होगा, प्रचार अपने आप हो जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हनुमान जी महाराज पेड़ के पास गए, अशोक वाटिका के पेड़ के पास जाकर के वृक्ष के बीच में, पत्तों के बीच में छिप कर बैठ गए। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करें विचार करो का भाव। सुंदर कांड में गोस्वामी जी कहते, हनुमान जी पत्तों के बीच में छिपकर बैठ गए। हनुमान जी आप पत्तों के बीच में क्यों बैठे हो, छिपे हुए? हनुमान जी बोले लंका जैसी जगह हो ना, वहां छिपने में ही फायदा। जहां रावण जैसी बुद्धि के लोग रहते हो ना, रावण कौन? जो दूसरों की प्रशंसा देख करके जले, समझ जाना छोटा मोटा यहू रावण है। हाँ, 10 सिर नहीं है तो क्या हुआ, एक खपड़िया वाला है, ये समझ जाना छोटा फटाका है, ये बड़ा नहीं है, छोटा फटाका। रावण कौन? जो दूसरों को देख करके जले, देख न सकहीं पराई विभूति। जो दूसरों की खुशियां ना देख पाए, दूसरों की प्रशंसा ना देख पाए, समझ जाना रावण है। हनुमान जी बोले यहां रावण रहता, और रावण के राज्य में छिपने में ही फायदा है। ज्यादा छपेंगे मसक देगा, खत्म हो जाएंगे। बोलो सीताराम। तो हनुमान जी छिप गए। दूसरा कारण हनुमान जी बोले, सुनो भैया, हाँ भगत को छिपना चाहिए, भगवान को छपना चाहिए, इसलिए हम छिपे। तीसरा कारण हनुमान जी बोले, भैया हम तो हैं राम दूत, हमारे स्वामी तो राम जी हैं, और हम अपनी महिमा मंडन करवाने थोड़ी आए कि हम छपें, राम जी छपें, इसलिए हम पत्तों में बीच में बैठकर छिपे हुए हैं। आहा, एक बात यहां सुनो,